हे अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, आकाश देव, भूदेवी, आप सभी पंच तत्वों के अधिष्ठाता एकाएक यहां। मुनिवर अंगिरा, हमें विवश होकर आना ही पड़ा, क्योंकि महाज्ञानी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को तनिक भी आभास नहीं है। वो जो करने जा रही हैं वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कदाचित ये श्राप या वरदान लेने और देने को हास परिहास की कोई क्रीड़ा समझती हैं। देवयानी, किसी को दिया हुआ श्राप वापस लेना सहज नहीं है। किसी को श्राप देने या किसी के हाय लगने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और उसी के अनुसार हम पंच तत्वों को उस श्राप या हाय के अनुसार उस व्यक्ति को दंड देना होता है। इसीलिए उस मनुष्य के स्पर्श मात्र से जल सूख जाता है। उसके स्पर्श से पृथ्वी झुलसकर बंजर बन जाती है। वर्तमान में उसके लिए प्राणवायु का लोप तक हो जाता है और शापित व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। और यदि ऐसे में तुम कच्छ का श्राप वापस लेने की सोच रही हो तो ये सारी आपदाएं तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। और यदि ऐसे में तुम कच्छ का श्राप वापस लेने की सोच रही हो तो ये सारी आपदाएं तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी और हम पंच तत्वों का कोप भी तुम्हें भोगना पड़ सकता है। हे पंच तत्व, मुझे भी यह आभास था कि मेरा ये श्राप मुझे ही ग्रसित कर सकता है। मेरे प्राण भी संकट में आ सकते हैं, किंतु मैं तो ये जीवन हर पल मर मर के ही जी रही हूँ, जो कि मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। और अब मुझे मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं कच्छ को इस श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। इस श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा प्रण है। ये मेरा प्रण है। बहुत शक्ति है तुझ में, हाँ? ओम नमः शिवाय। आज तुझे तेरी शक्ति और तेरे पतिव्रत धर्म सबको जलाकर राख कर दूंगी मैं। असुरो, डाल दो तेल अंजना पर। असुरो, डाल दो तेल अंजना पर। मैं देवयानी ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि कच्छ को दिया हुआ श्राप मैं वापस लूंगी।
मैं देवयानी ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि कच्छ को दिया हुआ श्राप मैं वापस लूंगी। देवयानी, कच्छ, आप दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान करें। अंगिरा ऋषि, देवयानी को ये क्या हो रहा है? इनकी दशा तो बिगड़ती ही जा रही है। मारुति, किसी को श्राप देना जितना सहज होता है उतना ही कठिन होता है उसे वापस लेना। देवयानी का दिया श्राप कच्छ से हटकर वापस देवयानी के पास लौट आया है। इसीलिए देवयानी की यह दशा हो रही है। ऋषिवर, इस प्रकार तो देवयानी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि वरदान या श्राप बहुत सोच समझकर ही देना चाहिए। किंतु अब चिंता ना करें, इसका उपाय है। ये अग्नि, अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। कच्छ का श्राप भी इसमें ही भस्म हो जाएगा।
प्रभु, आप तो जगत के पालक हैं, फिर भी जगत में आपकी आराध्या भगवान शिव के रुद्र अवतार की माता को इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, और ये कष्ट उन्हें आपके लिए सहने पड़ रहे हैं स्वामी, और ये कष्ट उन्हें आपके लिए सहने पड़ रहे हैं स्वामी, क्योंकि आपने पृथ्वी पर जो राम अवतार धारण किया है, ये सब घटनाएं उसके भविष्य का आधार बनेंगी। हे स्वामी, अंजना के कष्ट देखकर मुझे भी पीड़ा हो रही है, क्योंकि वो भी एक पतिव्रता स्त्री है। मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अब मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। देवयानी! ये तुमने क्या कर लिया देवयानी? क्या हो गया तुम्हें? महाराज ययाति, देवयानी को कुछ नहीं हुआ है। वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। अरे मूर्ख, तो कितना भी शिव नाम जप ले, किंतु तेरे शिव भी अब तुझे बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि शिव तो हम असुरों के आराध्य हैं। देवी, ये असुर महादेव की आराधना अवश्य करते हैं, किंतु इनके कुकर्म
इन्हें दंड का भागी बनाते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को जब ये कष्ट पहुंचाते हैं तो इनके आराध्य भी बहुत दुखी होते हैं। किंतु अब देवी अंजना को अधिक कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। शूर्पणखा ने अपने अत्याचारों की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब उसे इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसे दंड हम देंगे, इसे दंड हम देंगे, इसे दंड हम देंगे, इसे दंड हम देंगे, इसे दंड पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुराराधिनाशं विभूतिवनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्द्रजबन्धीकृनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् ये तो कोई दिव्य मोरपंख लग रहा है। कहीं उस छलिए विष्णु का मोरपंख तो नहीं जो वो सतलोक में धारण किए रहता था? लगता है ये उसी असुर शत्रु विष्णु का मोरपंख है। अंजना को छोड़ो और भागो यहाँ से।
पूज्य सप्तऋषिगण, मारुति, जामवन जी, देवयानी मेरी पत्नी है, किंतु ये सदा अपराध बोध से घिरी रहती थी। इनके मन में ग्लानि के कारण इनका मन हमेशा व्याकुल रहता था। आज आप सबके प्रयासों से ये इस अपराध बोध से मुक्त हो गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मारुति, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाया। महाराज ययाति, अंत भला तो सब भला। आपने वही किया जो कोई पति करता। अब आप देवयानी जी के साथ प्रेम पूर्वक हस्तिनापुर जा सकते हैं। मारुति, आप भले ही केसरी जी के पुत्र हैं, किंतु मेरे लिए तो आप स्वयं भगवान ही हैं। आपने मेरे जीवन की सारी व्यथाएं दूर कर दी। प्रभु, आपको शत शत वंदन है। देवी, भगवान तो सब में है। आप में है, हम में है, महाराज ययाति में है। बस जो सहायता करता है, कष्टों को हरता है, उसमें भगवान की छवि दिखने लगती है। कच्छ, मैं आपकी अपराधी हूँ। आवेश में आकर मैंने आपको श्राप दिया। इससे जो आपको पीड़ाएं हुई, आपके जीवन का जो समय व्यर्थ हुआ, वो तो मैं नहीं लौटा सकती थी। किंतु आप मेरे किए का मुझे कोई भी दंड देना चाहे तो मुझे स्वीकार होगा। किंतु आप मेरे किए का मुझे कोई भी दंड देना चाहे तो मुझे स्वीकार होगा। बस मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। वैसे भी जो बीत गया उसका कोई अर्थ नहीं है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। हे पूजनीय सप्तऋषिगण, आप सब मेरी यहाँ सहायता के लिए पधारे। आपको कोटि कोटि नमन। अब संजीवनी विद्या तो कच्छ को स्मरण हो आएगी, किंतु अभी इस विद्या से संजीवनी बूटी को जन्म देना है, जबकि पिताजी का जीवन कुछ ही दिनों के लिए सुरक्षित है। ये कार्य भी शीघ्र ही करना होगा। देवी, ओम नमः शिवाय की ध्वनि मुझे इस ओर खींच लाई। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक राक्षसी यहाँ से भागती हुई जा रही है।
मुझे लगता है आपको उसी ने बांधा होगा। बांधा तो उसी ने था, किंतु आप कौन और यहाँ कैसे? मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। जब भक्त पर कष्ट आता है तो भगवान कोई ना कोई राह निकाल ही लेते हैं और अपने भक्त को उस कष्ट से निकाल लेते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि भोलेनाथ ने मुझे भेज दिया। चलिए यहां से चलते हैं। देवी, अब आप निश्चिंत होकर जाइए। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे शीघ्र से शीघ्र गंगोत्री पहुंचना है। मुझे आज्ञा दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता, धन्य है महादेव शिव, जिनके रुद्र अवतार को आप जैसी माता का पुत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार आप पतिव्रत धर्म निभा रहे हैं, आप पूरे संसार का प्रेरणा स्रोत बनेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु वो ब्राह्मण युवक था कौन? उसने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। तो कोई दिव्य मोर पंख लग रहा है। कहीं उस छलिए विष्णु का मोर पंख तो नहीं जो वो सतलोक में धारण किए रहता था? अर्थात त्रिलोकीनाथ विष्णु देव ने ही मेरी रक्षा की थी। उन्हीं की माया से भयभीत होकर सुरपणखा भाग गई। मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं। जब भक्त पर कष्ट आता है तो भगवान कोई ना कोई राह निकाल ही लेते हैं और अपने भक्त को उस कष्ट से निकाल लेते हैं। कहीं उस ब्राह्मण के भेष में स्वयं विष्णु देव ही तो नहीं थे? विष्णु देव के ही आराध्य महादेव हैं। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरी रक्षा की, मुझे बंधन से मुक्त किया, किंतु आपकी माया के कारण मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री राम, प्रभु
तुमने हमारा स्मरण किया। हाँ प्रभु, कच्छ का श्राप तो दूर हो गया है। उन्हें संजीवनी विद्या का मंत्र भी स्मरण हो गया है। अब मुझे क्या करना है? हनुमान, ये असंभव कार्य करके तुमने जगत पर उपकार किया है। अब तुम्हें कच्छ को लेकर चंद्रलोक जाना है। चंद्रलोक? तो क्या प्रभु, अभी भी मैं संजीवनी विद्या से अपने पिताजी के प्राण नहीं बचा पाऊंगा? प्रिय हनुमान, तुम्हारे पिता के प्राण संजीवनी बूटी के प्रयोग से बचेंगे, जो संजीवनी विद्या के द्वारा ही बनाई जाएगी। किंतु इसे बनाने के लिए तुम्हें चंद्रदेव की सहायता लेनी है। पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति और जड़ी बूटियां उगती हैं, चंद्रदेव उन सबके अधिष्ठाता हैं। वे कच्छ की सहायता से संजीवनी बूटी का निर्माण करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। हनुमान, तुम्हारे इस पराक्रम से संजीवनी बूटी का पृथ्वी पर पुनः जन्म होगा। इससे जन साधारण का कल्याण तो होगा ही, ये भविष्य में हमारे भी काम आएगी, जब हम रावण को मारने लंका जाएंगे। देवकच्छ, हमें चंद्रलोक चलना होगा। आइए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। प्रणाम काका। प्रणाम 11वें रुद्र अवतार। केसरी, अब तो नहीं बच पाएगा। हमारे दशम दीपानी शक्ति के जागृत होते ही तेरे सांसों की उल्टी गिनती आरंभ हो जाएगी। ना तो तुझे मतंग ऋषि बचा पाएगा और ना ही वो छलिया विष्णु तेरी सहायता कर पाएगा। तेरी मृत्यु निश्चित है केसरी। ना तो तुझे मतंग ऋषि बचा पाएगा और ना ही वो छलिया विष्णु तेरी सहायता कर पाएगा। तेरी मृत्यु निश्चित है केसरी। हे मां निकुंभलाय देवी, हमारी दशम दीपानी शक्ति को प्रज्वलित करें। हे मां निकुंभलाय देवी, हमारी दशम दीपानी शक्ति को प्रज्वलित करें। दशम दीपनी